हाउ टू रूल लाइक अ रियल किंग। एक असली राजा की तरह शासन कैसे करें। तो ये कहानी भगवान बुद्ध के बारे में है। तो जैसे आपको पता है कि भगवान बुद्ध जो हैं, सडनली उनको विचार आया तो उन्होंने एक रात जो है वो अपने राज्य साक्य राज्य से चले गए थे। अपनी वाइफ यशोधरा को छोड़ के, पिताजी को, युधोधन नाम था उनके पिताजी का, उनको छोड़ के चले गए थे कि मैं जो है अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैं तप करूँगा। और जो है वो लोग काफ़ी उसको देखकर काफ़ी परेशान हुए कि ये सडनली हमारा जो बेटा है या मेरा जो पति है वो सडनली जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के चला गया। और उन्होंने जो है उनके पीछे कई लोगों को भेजा। एंड फाइनली जो एक मिनिस्टर था, तो उससे ये प्रॉमिस किया भगवान बुद्ध ने कि ठीक है, जब मैं असली ज्ञान की प्राप्ति कर लूँगा तो मैं वापस एक बार ज़रूर आऊँगा। जो उनका राज्य है, जो राज्य है, उस ज़रूर आऊँगा एक बार मिलने के लिए सबसे। तो ये मेरा प्रॉमिस है। तो फाइनली जब भगवान बुद्ध को जो है सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो एक बार वो जो है साक्य की तरफ आए। तो ये बात जब लोगों को पता लगी तो बहुत खुश हुए सब लोग, क्योंकि बुद्ध का तब तक बहुत नाम हो चुका था। और उनको सब लोगों ने वेलकम किया। पूरा एक जो है मिनिस्टर्स का ट्रूप पहुंचा उनको लेने के लिए। और पूरे राज्य में से वो आए तो लोगों ने फूलों की बरसात करी और जो है उनको राजमहल की तरफ लेके गए। लेकिन राजमहल जब वो पहुंचे तो वहाँ पे जो है उनके पिताजी, उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो वो अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि सडनली जो बुद्ध एकदम से छोड़ के सब कुछ चले गए थे, तो उनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। और उन्होंने बहुत भला बुरा कहा कि देखो, कौन आदमी जो है ऐसे आधी रात जो है अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के ऐसे चला जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के चला जाता है। पिताजी ने भी कहा कि तुमने अपने राज्य की तरफ जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम्हारे को जो है मेरा हाथ बटाना चाहिए था, तुमने वो नहीं किया। बट इवेंचुअली उनको ये बात समझ में आ गई, जो उन्होंने देखा बुद्ध का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, उन्हें समझ में आ गया कि ये वो सेम आदमी नहीं है। ठीक है, ये सिद्धार्थ नहीं है कि ये वो सेम प्रिंस नहीं है, सिद्धार्थ प्रिंस नहीं है जो कि यहाँ से गए थे। अब जो आदमी लौटा है, ये आदमी कोई और आदमी है। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली फिर जो है जब कुछ एक दो दिन बाद सब लोग सेटल हो गए, तो फिर जो है महाराज युद्धोधन ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, क्योंकि पूरी प्रजा जो है और उनके जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जो भी बड़े व्यापारी हैं, वो सब लोग जो है बुद्ध से सीखना चाहते थे, बुद्ध से बात करना चाहते थे। तो बुद्ध को बुलाया गया सभा के अंदर में, और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उसके बीच में उनका जो एक मेन मिनिस्टर था, उसने भी एक क्वेश्चन पूछा कि तथागत जी, तो बुद्ध का नाम तथागत भी है। तो उसने पूछा कि तथागत जी ये बताइए कि भाई, एक असली रूलर को किस तरह से अपनी प्रजा पे रूल करना चाहिए, किस तरह से राज करना चाहिए, जिससे कि हम लोग सुख और समृद्धि को फैला पाएं। तो कुछ देर सोचने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप ये सोच रहे हैं कि रूल करके, तो बेस्ट तरीका है कि आप रूल करें ही ना। तो ये सुन करके सब लोग चकित हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये क्या मतलब हुआ आपका कि रूल करे बगैर आप इनको कैसे खुश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब आप रूल करते हो तो आपके अंदर में एक किंग की कि आपको लगता है कि हाँ, मैं इन सबसे ऊपर हूँ, ये प्रजा मेरे से अलग है, इस तरह का भाव पैदा होता है। तो आप इस तरह की भाव की जगह में आप ऐसा भाव क्यों नहीं रखते कि मैं रूलर नहीं हूँ, मैं इन सबका फादर हूँ, या मैं इन सबका फ्रेंड हूँ, मैं इन सबका भाई हूँ। तो अगर आप इस तरह के भाव से रूल करेंगे, क्योंकि आप ये बताइए कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा किंग कैसे बना जाए, बट क्या आपने कभी ये पूछा कि मैं अच्छा फादर कैसे बनूं। ठीक है, तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको अच्छी वैल्यूज़ देते हैं और उनके लिए जो बेस्ट होता है वो करते हैं। ठीक है, जब आप किंग बनते हैं आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरी प्रजा है, तो अलग है, मुझे इन पे रूल करना है। अगर आप उनके फादर बन के देखें और उस भाव से उनको गाइड करें, उनके लिए काम करें, तो आपको रूल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही एक असली पहचान है एक रियल लीडर की। तो असली सीक्रेट बॉस बनने का ये है कि आपको बॉस बन के सोचना ही नहीं है, बॉस की तरह सोचना ही नहीं है। आपको एक एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड सोचना है अपनी टीम के बारे में। और अगर आप उनका इस प्रकार से ख्याल रखते हैं तो आप चिंता ना करें, आपकी टीम आपके बिजनेस का ख्याल रखेगी।
तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स परेशान रहते हैं, मेरी टीम ये नहीं करती, वो नहीं करती, क्योंकि उनको ना रिजल्ट से मतलब है। अगर आप अपनी टीम से मतलब रखेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। तो यही यही वो सीक्रेट है। तो दिस इज़ द सीक्रेट। एंड आइए आज की एक छोटी सी टेक टिप मैं आपको देना चाहूँगा। तो हम लोग व्हाट्सएप पे कई बार जो है ग्रुप में मैसेजेस आते हैं। तो ये जो ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, हम चाहते हैं कि इनको ना हम रिप्लाई जो है कॉन्ग्रेचुलेट प्राइवेटली कर दें। तो जैसे कि देखेंगे कि ये इन्होंने किसी ने रिवॉर्ड डाला है, यहाँ पे नौटियाल जी ने डाला है। तो मैंने इनका ये सेलेक्ट किया इमेज, और ये थ्री डॉट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे रिप्लाई प्राइवेटली। अब आप यहाँ पर जो है इनका यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्लाई प्राइवेटली। आप देख रहे हैं कि इसमें एक वो इमेज भी आ रही है रेफरेंस के लिए। तो दिस इज़ हाउ टू डू दिस। तो आई होप कि आपको जो मैंने टेक टिप्स वगैरह दी ये आपको पसंद आ रही होंगी, जो स्टोरीज पसंद आ रही होंगी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू।